Good morning. I would like to explain the firstly what is policy. When we talk about the policy, the one things came into our mind ki what is used for policy and why we develop this policy for the organizations and manufacturing companies and production company. तो वन थिंग्स आई लेट बी more क्लियर वन थिंग्स कि पॉलिसीज़ जो होती है वो बनाई इसलिए जाती है ताकि लोग जो है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रूल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को डेवलप कर सके, बना सके, प्लस उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके कि हाँ जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी जो चीज़ें हमने खरीद के मार्केट से लाई है, चाहे वो प्रोडक्ट हो गया, चाहे कोई चीज़ हो गई, उसकी पॉलिसी, उसके टर्म्स कंडीशंस पे डिपेंड ये करता है कि प्लस क्वालिटी डिपेंड करता है, प्लस उसकी वैलिडिटी डिपेंड करता है, प्लस ड्यूरेशन डिपेंड करता है। अगर ड्यूरेशन, वैलिडिटी, क्वालिटी सब कुछ सही होता है तो पॉलिसीज़ क्या होती है, आराम से हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम क्लेम भी कर सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए होती है ताकि यूज़र को इंश्योरिटी दे सके, तो वो चीज़ जो यूज़ कर रहा है वो टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यूज कर रहा है। यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, अ पॉलिसी इज़ अ प्लान और अ कर ऑफ एक्शन इंडिटेटिव दैट टूल्स इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द डिसीजन एक्शंस एंड अदर मैटर। मतलब सारी चीज़ों में पॉलिसी क्या करती है, वर्क करती है। तो पहला पॉइंट लिखा है, पॉलिसी इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल लॉ। क्या होती है, किसी भी कंपनी के लिए इस लॉ को बनाया जाता है। लॉ मतलब क्या, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। द स्टैंडर्ड आर मोर टू डिटेल इन डिटेल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट मस्ट बी डन टू कंप्लीट द पॉलिसी। हमें क्या करना चाहिए किसी पॉलिसी को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, प्रैक्टिस प्रोसीजर एंड गाइडलाइन एक्सप्लेन हाउ टू कंप्लीट द पॉलिसी। जितने जितने पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जितनी चीज़ें होती हैं किसी कंपनी के लिए या किसी प्रोडक्शन कंपनी के लिए, जो भी उसकी गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस पॉलिसी को बनाते हैं। गाइडलाइन मतलब होता ये है कि जैसे मान लो कि तुमने कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब किसी कोई सामान बना रहे हो, उसकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि उसमें जो वर्कर काम करने चाहिए, जो मैन पावर वर्क करना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं उनको उनको सिक्योरिटी दे, तो उनको वो साथ साथ उनको क्या दें, उनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या अच्छी होनी चाहिए। फिर लिखा है, फॉर अ पॉलिसीज टू बी इफेक्टिव इन द मस्ट बी द प्रायोरिटी ऑफ द लॉ एंड अंडरस्टैंड एंड वट एग्री टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। और साथ साथ क्या होती है पॉलिसी, मतलब किसी कोई दिक्कत ना हो, सारे जो भी इसको पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो क्या करें, आराम से उस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करें, समझें और साथ में काम करते रहें। फिर लिखा है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट डिज़ाइन टू गाइड एम्प्लॉय द बिहेवियर एंड विद रिगार्ड्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज एंड डेटा एसेट्स etc। मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉय की बिहेवियर, किसी ने एम्प्लॉय की जो गाइडलाइन होती है वो, प्लस कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, कलेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड एसेट्स। ऐसे बताया था आप लोगों को, फिजिकल एसेट्स होता है, IT एसेट्स होती है, सारी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं इनको सिक्योर करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़। फिर लिखा है, देयर सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन द हु व्हाट एंड वाई रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ओवर सिक्योरिटी पॉवर्टी। मतलब क्या लिखा हुआ है इसका, कि हु मतलब कौन, क्या, क्यों, कैसे करेगा इस चीज़ को, कैसे फॉलो करेगा, कैसे वर्क को करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से ही बनाई जाती हैं। फिर लिखा है, सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ द फोर्स ऑफ द एक्शन विच इज़ यूज बाई ऑर्गेनाइजेशंस टू कवर convey the instructions of the companies and management those who perform the duties। मतलब बोल रहा है ये कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, किसी को फोर्स करती है। फोर्स मतलब होता है बाउंड करना या कंट्रोल करना। कंट्रोल करती है किसी मैनेजमेंट को, उसके एक्शन को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीज़ को मैनेज और कंट्रोल करती है कि कैसे हमें वर्क परफॉर्म करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। फिर नीचे लिखा हुआ है, पॉलिसी की कुछ डायग्राम बना, देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है, पॉलिसी आर द बाय ए सीनियर मैनेजर। लिखा है पॉलिसीज, लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आर बिल्ड ऑन द साउंड पॉलिसी एंड कैरी विट ऑन द पॉलिसीज स्टैंडर्ड ऑर्डर। लिखा हुआ है, फिर प्रैक्टिस लिखा है, प्रोसीजर, गाइडलाइन, ठीक है ना। डायग्राम जो लिखा है, इस डायग्राम का मतलब क्या होता है, इस डायग्राम में ये लिखा हुआ है, द वेरियस स्टेज ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी स्टैंडर्ड एंड सिस्टम्स। मतलब क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाती है सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, लिखा हुआ है सिंपल। अब कोई पॉलिसी हम बनाते हैं, कभी भी सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू पॉलिसी बनाई जाती है, तो उस पॉलिसी पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड के साथ साथ उसमें प्रैक्टिस आता है, प्रोसीजर आता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मतलब होता है, प्रैक्टिस मतलब उसको अप्लाई कर देना, अप्लाई मतलब उसको हम यूज टू हो जाते हैं, प्रोसीजर मतलब कैसे करना है ये बताया जाता है। फिर उसका तो एक गाइडलाइन प्रोवाइड होती है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम सारे काम को अपने करते हैं। ये कुछ स्टेजेस दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना।
फिर लिखा है वाई पॉलिसी शुड बी डेवलप, क्यों पॉलिसी डेवलप की गई थी, लिखा हुआ द फॉलोइंग समराइज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ आइडेंटिफाई एसेट्स एंड कंपनी कंसीडर द वैल्यूबल, किसी भी कंपनी के एसेट्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी वैल्यूबिलिटी या प्रायोरिटी डिसाइड करना या कितना इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड करना इस पॉलिसी के तहत ही आता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी कुछ खरीदते हैं मार्केट से, आप इस पर लिखा होता है कि आपका जो फ्रिज है या टीवी है इतने की मिलती है, चाहे बहुत हाई कॉस्ट में होता है, साथ साथ उसकी ड्यूरेशन गारंटी या वारंटी लिखा होता है इस पर। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको जब लगता है कि जब हम फ्रिज खरीद के ला रहे हैं तो 5 साल की गारंटी है, 6 साल की गारंटी है, इसका मतलब वो चीज़ें बहुत वैल्यूबल हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ क्या करता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको चेक करना कि हाँ जो एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एसेट्स आप यूज़ कर, एसेट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिजिकल भी होती हैं, ठीक है ना, फिजिकल होती हैं, आईटी एसेट्स होती हैं, सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप बता सकते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं और इसको मैं ऐसे यूज़ करना है ताकि हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं उसको हम कंपनी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई का मतलब सिंपली होता है उसको वेरीफाई करना और साथ साथ कंपनी के साथ साथ उसको बताना कि हाँ हमारी कंपनी है, ये रूल रेगुलेशन ये सारी चीज़ें दे रही है। फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रोवाइड द अथॉरिटी टू द सिक्योर टीम एंड इट्स एक्टिविटी। क्या करता है, जो भी आपकी कंपनी का अथॉरिटी पार्टी, हम क्या बात करें, पॉलिसी के बारे में बात करें, पॉलिसी क्या होती है ना, पॉलिसी ये होती है कि जो भी आपके अथॉरिटी होती हैं, जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं या जो भी टीम होती है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उनको भी पॉलिसी क्या करती है, सिक्योर करती है। जैसे मैं बताया था आप लोग को कि पॉलिसी का मतलब होता है जैसे हमारे मैन पावर बहुत हाई रिस्क पे कोई काम कर रहा है, मैन पावर है बहुत हाई रिस्क पे काम करना है, बहुत लो रिस्क पे काम कर रहे हैं, या ऐसी फैक्ट्री या मशीन बहुत हैवी मशीन पार्ट बन रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस क्या होते हैं, चांसेस होती हैं कि आपको कुछ डैमेज, आपका फिजिकल डैमेज कुछ हो सकता है या मेंटली डैमेज हो सकते हैं, आप ये एम्प्लॉयज़ हैरेस्ट हो सकते हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सब के लिए भी पॉलिसी बनाई जाती है कि अगर आप किसी हैवी मशीन के साथ वर्क कर रहे हो, अगर आप कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को ये ऐसे ऐसे पॉलिसी, मतलब पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको किसी घर वालों को जॉब दिया जाएगा या पैसे दिए जाएंगे या आपकी सैलरी रिफंड की जाएगी। ये सारी चीज़ें पॉलिसी में पहले से ही लिखी होती हैं। उस पॉलिसी को पढ़ने के बाद ही कोई कंपनी ज्वाइन करता है या उसमें काम करता है। पॉलिसी में साथ साथ बॉन्ड बॉन्ड बोल सकते हो, बॉन्ड पेपर वगैरह होते हैं, साइन कराए जाते हैं। उस बॉन्ड में आप ये एग्री करते हो कि जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, और साथ साथ उस एक्सेप्ट करने के साथ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे आपकी कंपनी में, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर लिखा है आउटलाइन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब जो भी आपका काम है, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसका एक एक्टिविटी का एक आउटलाइन बनाया जाता है कि हमें ये चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अगर आप नहीं निभाते हो तो उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, ये भी पॉलिसी में हम बताते हैं, ठीक है। फिर लिखा है डिफाइन द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम एंड द फेयर, लिखा है कि उसको डिफाइन करना, स्कोप को, उसके फंक्शन को डिफाइन करना, सिक्योरिटी सिस्टम को डिफाइन करना, ये सारी चीज़ें पॉलिसी में हम पहले से ही करते हैं। फिर लिखा हुआ आउटलाइन द कंपनीज रिस्पॉन्स टू द लीगल रेगुलेटरी एंड द स्टैंडर्ड, और साथ साथ कंपनी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, और पॉलिसी बनाई गई है इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं उस पर एग्री हुई है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी बनाने का मतलब यही होता है कि जो पॉलिसी हम बना रहे हैं वो दोनों के बेनिफिट के लिए, दोनों मतलब एज अ कस्टमर लेवल पर बेनिफिट होना चाहिए और एज अ डेवलपर होना चाहिए, प्लस एज अ कंपनी लेवल के भी बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि पॉलिसी का मतलब ये होता है कि किसी को भी हार्म ना पहुँचे, सबके बेनिफिट के हिसाब से होता है, सबके कंडीशंस के हिसाब से होता है, ठीक है ना। साथ साथ ये भी होता है कि जो भी चीज़ें वर्क परफॉर्म कर रहे हो आप, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म होती जाए, उसमें कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या होती है देखिएगा, लिखा है द कॉर्पोरेट पॉलिसी इज डेवलप द principle and contain the guideline that govern the actions as well as their director, official member and the professionals. A corporate policy indicate that confidential information should be properly protected and guidelines are recommended actions the user, its staff operation and staff and other where as standards are proper detail format which contain the mandatory rule that provide the flexibility procedure are detailed step by step that should be performed for a task to achieve a certain goal। क्या मतलब हुआ, तो इसके पहले जो हम बात कर रहे थे पॉलिसी के बारे में वो सिंपली जनरल पॉलिसी थी। जनरल पॉलिसी मतलब सिक्योरिटी कैसे देते हैं पॉलिसी, उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, कैसे उसको सिक्योर करते हैं, कैसे क्या रूल लगाते हैं, क्या एप्लीकेबल होता है, एम्प्लॉय लेवल पे कैसे होता है। तो कॉर्पोरेट वर्ड यूज़ किया गया, इट मीन्स किसी कॉन्फिडेंशियल वर्क की बात हो रही है, किसी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट की बात हो रही है,
किसी ऐसे वर्क की बात हो रही है जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स साथ में वर्क कर रहे हों या ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे हों, या ऐसे लोग की बात हो रही है जहाँ पे जिसको हम लोग एक सर्कुलेट कर रहे हैं किसी काम में या किसी काम उससे करवा रहे हैं। तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ होती हैं वो हर कॉर्पोरेट पॉलिसी भी क्या होती है कि 2 तरह की होती है। मतलब कि एक पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो उस पर्टिकुलर पीपल पे अप्लाई की जाती है जो उस पे वर्क परफॉर्म कर रहा है। एक पॉलिसी ऐसी होती है जो उस कॉर्पोरेट पे अप्लाई किया जाता है, मतलब इस कंपनी या फैक्ट्री पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना। तो इससे ध्यान रखिएगा, ये जहाँ हम बात करें एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ये पॉलिसी हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जो भी लोग को गाइडलाइन दिया गया है, जो भी लोगों को काम दिया गया है, वो अपने हिसाब से कर रहा है कि नहीं, रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ हम उसी पॉलिसी के तहत क्या करते हैं, चेक करते हैं। और साथ साथ ये भी चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर आपका नेक्स्ट इसमें आता है सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ डायग्राम बना था, लिखा है सिक्योरिटी पॉलिसी मैंडेटरी स्टैंडर्ड रिकमेंड गाइडलाइन एंड डिटेल्ड प्रोसीजर। मतलब इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में आपकी सिक्योरिटी क्या होती है, मैनेज की जाती है या इसको बनाई जाती है, या इस फॉर्म में हम सिक्योरिटी को हम आगे पॉलिसीज़ को हम आगे डिटेल फॉर्म में बढ़ाते हैं। पहला लिखा हुआ है इसमें सिंपल सिक्योरिटी पॉलिसी। सिंपल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ द एसेंशियल बेस ऑफ द विच of the effective and comprehensive security program can be developed to security policies must be stabilized and consistency of the what is and what is not permitted in security परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड एसेट्स etc। बोल रहा है इसमें कि सिंपल क्या होता है, सिंपल हम बात करते हैं, सिंपल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो उस पॉलिसी में हम सारी चीज़ें देखते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी भी देखते हैं, साथ साथ उसकी कंसिस्टेंसी भी देखते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट भी देखते हैं, इंफॉर्मेशंस भी देखते हैं, सिक्योरिटी भी देखते हैं, रिसोर्सेज भी देखते हैं, एसेट्स भी देखते हैं, सारी चीज़ों की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। फिर लिखा है टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी education over the thing a training program is needed. It is control the measurement of design to reduce the accidental security problem by the employee। लिखा हुआ है कि हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं या कोई गाइडलाइन देते हैं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं ताकि वो इस अच्छे से इस स्टैंडर्ड की पॉलिसी को फॉलो कर सके, अपना वर्क परफॉर्म कर सके, इसमें कोई दिक्कत किसी को ना हो। ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है द जनरल द ट्रेनिंग गाइडलाइन बिल्डिंग ऑफ एजुकेशन इज द एम्प्लॉय ऑफ द must be there the job doing their job security and education training awareness program। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनको उस कंपनी की इंपॉर्टेंट वैल्यू को बताने के लिए, क्या करना है वो बताने के लिए, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम सिक्योरिटी के तहत। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है सब लोग उसको मेनटेन करते हैं, मेनटेन का मतलब कहीं ना कहीं आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइन देनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ क्या होगी, मेंटेन होगी। वही चीज़ इसमें बता रहा है आपको, सिंपली इस पर रटना नहीं है, बस लिखना आपको इतना ही है कि जब हम सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करेंगे तो हम सिंपल ये बताएंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ यूज़ कैसे होती है, उससे क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे उसको हम फॉलो करते हैं, बस इतना लिखना है आपको इसमें। फिर हम बात करते हैं पब्लिशिंग एंड नोटिफिकेशन पॉलिसी क्या होता है। लिखा इट इज़ अ सिक्योरिटी पॉलिसी दैट इज़ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशंस एंड पॉलिसी दिस इज एरिया शुड बी कवर बोथ द पब्लिशिंग ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड नोटिफिकेशन ऑफ व्हेन द पब्लिश एंड नोटिफाई द मे बी नियर। क्या लिखा हुआ है, मतलब कि जब भी कोई भी पॉलिसी हम क्या कहते हैं पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि हम उसको पब्लिकली या फिर लोगों को या फिर अपनी कंपनी को या एम्प्लॉई को या किसी को भी हम डॉक्यूमेंट के तहत बताते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, प्रॉपर गाइडलाइन होता है, एक हार्ड फॉर्म में कॉपीज़ होती है, एक सॉफ्ट फॉर्म में कॉपीज़ होती है, उस कॉपी के थ्रू उस पर हम साइन इन करवाते हैं, बताते हैं कि हाँ ठीक है ये पॉलिसीज़ है, ये इससे कम्युनिकेट होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे भी करके हम उस चीज़ों को हम लोगों को बताते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी है, हमारी पॉलिसी फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आता है इसके बाद आपका आता है पॉलिसी के बाद नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि जब बात स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइन द हाउ टू द अप्रोच टू नोटिफिकेशंस। मतलब हमें क्या करना है, स्पेसिफाई भी करना होता है कि क्या क्या अप्रोचेज यूज़ करेंगे, कैसे नोटिफाई करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें हम यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है ईमेल स्टैंडर्ड। क्या होता है ईमेल स्टैंडर्ड, द ईमेल स्टैंडर्ड और मल्टीपर्सन इंटरनेट मेल एक्सटेंसिव NINE द इन्हेंस द मेल PME प्रीटी गुड प्राइवेसी PGP सिक्योर सॉकेट लेयर SSL तथा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTP सारे क्या होते हैं, ईमेल स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करते हैं। किसी भी ईमेल को सही जगह पहुंचाने का काम इनका होता है। उसकी वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सब कुछ इसी स्टैंडर्ड के थ्रू, इसी प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है। ठीक है ना। आप सबके बारे में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ हाइपर
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोटोकॉल इन विच द client and web browser even make and break the connections to each operations where the user requests to view the web page and the web server is find all the requested web pages and the present to be the user and the client and the terminate the connections। वह लिखा हुआ है कि इसमें यूज़र जो होता है इस प्रोटोकॉल के यूज़ कनेक्टिविटी करता है, साथ साथ टर्मिनेट भी कर देता है और उसको क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम भी करता है। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट प्रीटी गुड प्राइवेसी, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ क्रिएटेड बाय द फिल, जो इन्होंने बनाया था 1991 में बनाया था इसको इन्होंने फिल जिमिन करके था, पीजीपी बनाया था। तो इनिशियल डिज़ाइन ऑफ द ईमेल सिक्योरिटी, किसी ईमेल को सिक्योर करने के लिए इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था। इट वर्क ऑन द पब्लिक की, ये पब्लिक की पे वर्क करता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म वर्क करता है। हुज यूज़र इज इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा ड्यूरिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट कीज पीजीपी, मतलब पीजीपी के थ्रू क्या करता है, पीजीपी सिंपल क्या होता है आपका, प्रीटी गुड मतलब क्या, किसी चीज़ को सही जगह से सही टाइम पे पहुंचाना। तो जब मैसेज इंक्रिप्ट फॉर्म में या डिक्रिप्ट फॉर्म में होता है नेटवर्क पे, तभी इस प्रोटोकॉल वर्क करता है। उस पर वर्क करने के साथ साथ उस मैसेज को कॉन्फिडेंशियली उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है जहाँ वो जाना चाहता है या जहाँ उसे पहुंचना होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर लिखा हो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट एंड मेल एक्सटेंशन, ये क्या होता है, इट इज़ ए इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट हेल्प टू ईमेल विथ कैपेबिलिटी ऑफ द एडिटिंग रेडियो फाइल्स, इमेज, वीडियो, एक्सिक्यूटिव फाइल, ठीक है ना, मैनेज। इट वॉज द पर्पज बाय द वेल communications in nearly the composed email are the transmitted थ्रू SMTP। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। मतलब यूज़ मतलब कि इन सब प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करते हैं, हम किसी भी ईमेल को सिक्योरली उसके सही एड्रेस से पहुँचाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें लिखा हुआ है ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, मैंने आपको यही बताना था। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट ईमेल सिक्योरिटी प्रॉब्लम आर द रिजल्ट ऑफ आवर द पोर्ट एरर एंड द एरर इज़ अटैच टू द ईमेल, ठीक है ना। बहुत सारे पोर्ट एरर आते हैं जो कि हमारे ईमेल से अटैच होते हैं। दे आर बेसिक एलिमेंट ऑफ द ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी दैट शुड बी फॉलो बाय द एवरी एम्प्लॉय हु यूजिंग द ईमेल। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो ईमेल का यूज़ करते हैं उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। नेवर रीड द ईमेल फ्रॉम द अननोन सेंडर, किसी भी अननोन सेंडर की ईमेल को उन्हें पढ़ना नहीं होता है। पॉलिसी मतलब क्या, मान लीजिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी अननोन ईमेल के थ्रू आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में कोई वायरस को सेंड कर सकता है या कोई भी करप्टेड फाइल सेंड कर सकता है जिसके थ्रू आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। तो वही इसमें बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के लिए पॉलिसी बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। उसमें ये लिखा होता है साफ साफ कि आप किसी भी अननोन ईमेल को आप क्या करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। जिसको आप नहीं जानते उसको आप ओपन नहीं कर सकते हैं। नेवर क्लिक एन अटैचमेंट ऑफ फॉर्म, कोई अटैचमेंट अननोन पे नहीं करेंगे, कुछ क्लिक नहीं करेंगे। एंड द मेलिशियस सॉफ्टवेयर, कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे या स्टार्टअप नहीं करेंगे। ये सब सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है उस पॉलिसी के तहत। फिर लिखा है नेवर शेयर योर ईमेल अकाउंट पासवर्ड, कभी अपने ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को शेयर भी नहीं करना होता है। नेवर यूज़ अ बिजनेस मेल अकाउंट फॉर द पर्सनल मेल, कभी किसी भी बिजनेस ईमेल को आपको पर्सनल ईमेल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। साथ साथ कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर आपका हो गया तो उसको आप पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ऑफिशियली तो ऑफिशियल यूज़ कर सकते हो। फिर लिखा टू सिक्योर द ईमेल इफेक्टिव सर्टेन ईमेल द प्रोटेक्शन ऑफ द शुड बी फॉलो, कैसे उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इनेबल द बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ईमेल वायरस स्कैन करना होता है जो भी ईमेल भेज रहे हो, जो ईमेल आपके पास आ रहा है। अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरी ऑप्टेन, आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। मेक श्योर ऑल द एंटीवायरस अकाउंट एंड द लाइसेंस अप टू डेट एंड रिन्यू, आपको जितने भी लाइसेंस आपको मिले हैं, जितने भी एंटीवायरस के आपने अकाउंट किया है लाइसेंस है उसको अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर लिखा हो मेक एन ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी आर रेगुलर रिव्यू ऑफ द कंपनी ओवरऑल द प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी ऑप्शंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रू द कंसिस्टेंसी एंड कंस्टेंट ईमेल प्रोटेक्शन प्लान, सारे प्लान को आपको फिर से देखने होते हैं, समझने होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस, पूछा था एग्जाम में व्हाट इज़ पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस। इसमें देखिए डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। मैं इसमें पहले में क्या लिखा है, हैव समवन अदर देन द पर्सन हु वर्क द पॉलिसी, इसमें लिखा हुआ है फाइंड करेंगे उन एशंस को या फिर ईमेल सिक्योरिटी को, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी जैसे पहले देखिए एरो बना हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है द पर्सन फाइंड द एरर ऑफ ईमेल अकाउंट ऑफ द टाइम एंड लिखा हुआ है अदर पर्सन रिव्यू
फॉर अ मिस्टेक, या जो भी चीज़ें मिस्टेक, एक आदमी बनाता है पॉलिसीज़ और एक आदमी क्या करता है, उस पर रिव्यू करता है कि वो सही बनाए कि नहीं बनाए पॉलिसीज़, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग सही बना है कि नहीं बना, वही लिखा हुआ है। इधर बनाया जाता है और इस साइड में, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, उसको रिव्यू किया जाता है। फिर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में एग्जामिन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एग्जामिन करते हैं सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर को। फिर लिखा हुआ एग्जामिन फॉर द फाउंडर, फिर इधर क्या करते हैं, इधर फ्रॉड के लिए इसको स्टैंडर्ड को एग्जामिन करते हैं। एक्सेसिंग द पॉलिसी कंप्लीटनेस देखते हैं इसमें। फिर लिखा है एग्जामिन द पॉलिसी स्टेटमेंट आर द क्लीन एंड कंसिडर स्मार्ट, मतलब देखते हैं इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। रियलिस्टिक देखते हैं, इसका टाइम बेस देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं इसमें, इस स्टैंडर्ड में, इस पॉलिसीज़ में ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं। फिर सिक्योर द पॉलिसीज, पॉलिसी को सिक्योर करना। फिर इंश्योर द कंसिस्टेंसी विद द लॉ ऑफ रेगुलेशन, जो भी हमारी पॉलिसीज़ है वो हमारे लॉ के हिसाब से वर्क करे नहीं भी चेक करना। फिर चेकिंग द पॉलिसी फ्रेशनेस, साथ साथ उस पॉलिसी में कोई अपडेट है, कोई चीज़ें नहीं है, उसको देखना। ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, किसी पॉलिसी के रिव्यू करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, कहाँ कहाँ आपकी टेक्नोलॉजी जो होती है, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी आपकी इन्वॉल्व की जाती है, ये सारे पॉइंट्स इसमें आपके हैं, ठीक है।